एक कौम जिस पर अल्लाह ने बरकत बरसा रखी थी, जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप से चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था, और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था कि अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये माल और दौलत ना देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, ना ताज ना लश्कर, बस हक के लफ्जों के साथ। ये बत तुम्हें फायदा नहीं दे सकते। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इनकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो फिर आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा, जहां ना जिंदगी का यकीन था ना लाजवालियत का। और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाक़या, नैनवा। आज के इराक के इलाके में दिजला दरिया के किनारे दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक, ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगलती थी, दरिया से तिजारत चलती थी और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थी जो बहुत कम कौमों को मिलती हैं, मगर उन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचश्मा समझना और कहना कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम उनसे दुआएं इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दे और वसीला बने। अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में साफ अल्फाज में बताया, और ये अल्लाह के सिवा इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है और ना फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरह अहकाफ में आया है, इससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो कयामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर है। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है हजरत यूनुस से। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, इसी से डरो, इसी से उम्मीद रखो। लोग हंस देते, डरें क्यों? कोई कहता हम अमीर हैं, ताकतवर हैं। अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहां होते। तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, कयामत के दिन वो भी अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे। तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहां से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक इनके सरबराह सिर्फ बुतों की इबादत ही नहीं करते थे, बल्कि बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 सोने के सिक्कों का मुनाफा हो चुका है। अब यूनुस को कैसे बताए कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? ये साफ जाहिर था कि इनका शिर्क सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, बल्कि एक बदतरीन कारोबारी मफाद भी था। हजरत यूनुस दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन नबी का दिल भर आया। यूनुस शहर छोड़ देते हैं, और यही वो जल्दी थी जो नबी से भी हो सकती है। इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना, यही से वाक़े का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। हजरत यूनुस एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशे की तरह साफ, हवाएं नर्म, आसमान पुरसुकून। अचानक आसमान का रंग बदलता है, हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची। मलाह चीखता है, वजन कम करो, कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो। फैसला होता है, कुरआ डाला जाएगा। नाम निकला यूनुस। ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। दोबारा कुरआ, यूनुस। तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। हजरत यूनुस कहते हैं, यही अल्लाह का फैसला है। ना चीख, ना भाग,
न शक वो, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। इसी लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका किसी को अंदाजा न था उन्हें निगल लेती है। वो मछली का पेट था और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे बड़ी रहमत। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ तन्हाई। इसी अंधेरे में यूनुस को एहसास होता है, मैं जल्दी कर गया, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। और फिर इस गहरी तारीकी में एक सदा बुलंद होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक हजरत यूनुस 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे। फिर अल्लाह फरमाता है, मछली मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना, नरमी से साहिल पर रख देना। एक ही लम्हे में लाजवाल यकीन जिंदगी में बदल जाता है। मछली यूनुस को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, मगर सांस चल रही थी। अल्लाह एक दरख्त उगाता है, साया देता है, ग़िज़ा देता है, शिफा देता है। जिस रब की जिल्दी में नाफरमानी हुई, वही रब सबसे पहले संभालता है। इधर नैनवा के लोग अब भी नाफरमान थे। अल्लाह का फैसला आया, आसमान घिरा, बादल गहरे, हवा तेज, बिजली चमकने लगी। समंदर का पानी दरिया के रास्ते शहर में दाखिल हो गया। अब उन्हें समझ आया कि जो मजाक था वो हकीकत का तूफान बन चुका है। सब लोग जमा हुए, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, और रोते हुए अल्लाह से माफी मांगने लगे। हमने गुनाह किया, हम भटक गए, हमें मुआफ कर दे। तफासीर में आता है कि माओ ने बच्चों को भी रुलाया ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो। अल्लाह ने उनकी तौबा देखी और अजाब वापस ले लिया। पानी लौट गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार सब महफूज रहे। कुछ अरसे बाद हजरत यूनुस सेहतयाब हुए और वापस आए। वही कौम जो हंस रही थी अब रो चुकी थी, तौबा हो चुकी थी, अजाब टल चुका था। ये वो वाहिद कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से इज्तिमाई तौर पर बचा लिया। आज इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी का समंदर कितना ही तूफानी क्यों ना हो, नौकरी छिन जाए, रिश्ता टूट जाए, ईमान कमजोर लगे, अगर हम अंधेरे में भी ये कह दे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो याद रखना, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा, वो हमें भी हर मुश्किल से निकाल सकता है। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि अंधेरे में हम किसको पुकारते हैं।